नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जग जाहिर है कि आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान में है तथा कथित जिहाद के नाम पर युवाओं को गुमराह करके टेररिस्टों के ट्रेनिंग कैंप में लाया जाता है और उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाकर भारत में घुसपैठ करवाई जाती है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम एक आतंकवाद को लेकर चर्चा में है। भले ही पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी जितनी मर्जी बयानबाजी करता रहे, फंडिंग लेने के लिए ये दावे करे कि उनकी स्टेट में कोई भी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से। मुजफ्फराबाद में एक लोकल डिजिटल चैनल ने हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान का इंटरव्यू प्रसारित किया। शमशेर खान सैयद सलाउद्दीन का राइट हैंड और इस समय अगर कहा जाए तो दूसरे नंबर पर कमांडर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जिस तरह से शमशेर खान अपना बयान कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि पाकिस्तान के भीतर सिर्फ नाम के ही नजरबंदी और जेलों में रखे गए आतंकी है, क्योंकि उनको खुला समर्थन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना दे रही है। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम इसका ऑडियो आपको नहीं सुना रहे और हम इसका प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ आपको उसकी शक्ल दिखा रहे हैं। यह है शमशेर खान, जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन का। और जब ये इंटरव्यू दे रहा था तो इसके पीछे AK-47 पड़ी हुई है। वो गन ये दर्शाती है कि POJK के भीतर और पाकिस्तान के तमाम प्रांतों के भीतर किस तरह से आतंकियों को शरण दी गई है। खुलेआम शूट है, कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी इंटरव्यू दें, कहीं पर भी रैलीज करें, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भीतर और जिला सियालकोट, इन इलाकों में कई रैलीज आतंकी कर चुके हैं। जब भी कोई आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मारा जाता है तो फतीहा वहीं पड़ा जाता है। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, प्रचार होता है, भारत विरोधी नारेबाजी होती है। ये सिलसिला काफ़ी समय से चलता आ रहा है। लेकिन आज हमारा जो मैं ये शो करना चाहता था इस मुद्दे पर कि 1989 में जब हिजबुल मुजाहिदीन का जहां पर कश्मीर के भीतर गठन हुआ, तब सैयद सलाउद्दीन और उसके साथ कश्मीर के ही 4 से 5 वो टेररिस्ट जिन्होंने इस ग्रुप को खड़ा किया और जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा बलों पर कई हमले किए। उसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में। वहां पर बाकायदा पाकिस्तान की सरकार की ओर से इन्हें मदरसों की शक्ल में काफ़ी ज़मीन आवंटित की गई। यहाँ पर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने अपना एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की कमान भी सैयद सलाउद्दीन को सौंप दी गई। अगर हम बात करते हैं 2007 की, तो 2007 में पाकिस्तान के लाहौर में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की एक बड़ी बैठक होती है, जिस बैठक के भीतर सैयद सलाउद्दीन तमाम उन आतंकी संगठनों के आकाओं को निमंत्रण भेजता है और वहां पर भारत के खिलाफ फंडिंग के लिए खाड़ी देशों में सक्रिय इनके एजेंटों को यह काम सौंपा जाता है कि पाकिस्तान की सेना के 2 बड़े ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उस समय के चीफ राजा उल्लाह खान ये कमान संभालते हैं कि खाड़ी देशों से फंडिंग जो आएगी वो कश्मीर में आतंकियों के लिए इस्तेमाल होगी, हथियारों के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के भीतर हिजबुल मुजाहिदीन ने कई हमले किए, सुरक्षा बलों पर अटैक किए और उसके साथ ही जब डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी, पुंछ रेंज के युवाओं को इन्होंने गुमराह करना शुरू किया तो एक नई पलटन खड़ी हुई। हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंचाल रेजिमेंट यानी HMPPR, रियाज नाइक इसका कमांडर था। उसे सुरक्षा बलों ने 2008 में मार गिराया था। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करते हैं
तो 1994 तक ये रेजिमेंट जो है लगभग 200 के करीब स्थानीय युवाओं को लेकर जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल होती है, लेकिन सुरक्षा बलों के दबाव और कई लोगों के मारे जाने के बाद अधिकांश युवाओं ने उस समय सरेंडर कर दिया था। काफी ज्यादा सरेंडर जो था वो डोडा और किश्तवाड़ के युवाओं ने किया था। वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन को एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद तमाम संगठनों ने आपस में मिलकर नई रणनीतियां बनाई। जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा बलों पर हमले तेज करना शुरू किए। स्थानीय युवाओं को गुमराह करके सीमा पार लेकर गए, उन्हें बंदूक थमाई गई। अब जो ये वीडियो आया है, जो एक इंटरव्यू आया है, उसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद का प्रचार प्रसार करना, जिन इलाकों में आतंकवाद खत्म हो चुका है वहां उसे पुनः जीवित करना। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से, अगर कहा जाए तो 2 साल से जम्मू डिवीजन को टारगेट किया जा रहा है। और इस इंटरव्यू में शमशेर खान जी कबूलता है कि इस समय हमारे जो जिहादी हैं वो जम्मू डिवीजन के भीतर लगातार हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक आतंकी चेहरा फिर बेनकाब हुआ है कि किस तरह से उन्होंने आतंकियों को शरण दी हुई है, किस तरह से खुलेआम शूट है पाकिस्तान की सरकार की और पाकिस्तानी की सेना की। क्योंकि पीओजेके के भीतर इस समय लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वो कैंप सक्रिय हैं जिसके भीतर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बैनर तले तमाम आतंकी संगठनों के गुरिल्ला जो हैं वो एकत्रित किए गए हैं। जैसा कि हमने 2 दिन पहले खबर चलाई थी कि जैश ए मोहम्मद की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर टीम है, उस टीम के भीतर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, जहां तमाम वो संगठन जो पाकिस्तान के भीतर आतंकी विचारधारा से प्रभावित हैं, उनके गुर्गे शामिल हैं। पैसों का लालच वहां पर गरीब युवाओं को दिया जाता है और उन्हें गुमराह कर इस आतंकी राह पर लाया जाता है। खास करके पीओजेके की बात करें और पाकिस्तान के जिला सियालकोट की बात करें तो अलग अलग डिवीजनों में इसको बांटा गया है। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पीओजेके में ज़्यादा सक्रिय है और जिला सियालकोट में जैश ए मोहम्मद। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं, जो इनका कैडर है, लगातार इनको कमजोरियां जो थी, इनको काम सौंपा गया था कि वो घुसपैठ करवाएंगे, लेकिन पिछले 2-3 साल से उनको कामयाबी नहीं मिलने के बाद इनके बहुत से कैडर को डिसबैंड कर दिया गया। आईएसआई की ओर से फंडिंग रोक दी गई। उसके बाद इन लोगों का तबादला जो है वो अलग अलग ग्रुपों में कर दिया गया, लश्कर के साथ, जैश के साथ। तो इस समय अगर हम बात करें तो हिजबुल मुजाहिदीन का जो कैडर है, जिसकी कमान ये शमशेर खान संभाल रहा है, इस समय 8 से 9 ट्रेनिंग कैंप ऐसे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर इसका आना जाना है और इसकी देखरेख में युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से खुलेआम एक जिले से दूसरे जिले में जो हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर घूम रहा है तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की मदद के बिना नहीं घूम सकता। और पाकिस्तानी खुफिया आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी यही रोल है कि जो पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो टेरर कैंप चल रहे हैं उसमें कश्मीरी युवाओं के साथ साथ पंजाब प्रांत के युवाओं को भी मिक्स किया गया है। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के रावलाकोट में, जो पीओजेके का रावलाकोट है, वहां पर आतंकियों ने जेल ब्रेक की थी, कई लोगों को वहां पर मार दिया था और कई आतंकी फरार हो गए थे। दरअसल वहां भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, कश्मीरी वर्सेस पंजाबी। तो हिजबुल मुजाहिदीन का काम यही है कि जो कश्मीरी मूल के आतंकी हैं उनका जैश ए मोहम्मद और लश्कर के साथ गठजोड़ बनाए रखना, ताकि भारत के खिलाफ जो इस समय एक तथाकथित जिहाद की जंग शुरू की गई है उसमें कैडर की कमी ना हो, हथियारों की कमी ना हो। तो अलग अलग डिवीजन बनाए गए हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग से लेकर डायरेक्ट हमले करना या फिर घुसपैठ करवाना, लोकल गाइड OGW के नेटवर्क को पुनः स्थापित करना, इस तरह का काम जो है हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर को सौंपा गया है। और इसकी कमान इस समय डिप्टी सुप्रीम कमांडर जो शमशेर खान, जो आपने स्क्रीन पर पहले देख रहे थे, वही हैं। और अगर वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बैठकर एक लोकल चैनल को इस तरह से इंटरव्यू दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरकार भी चाहती है कि ये चेहरा भारत के सामने लाया जाए। क्योंकि इस समय जो हालात जम्मू कश्मीर के भीतर बने हैं, जो कैडर की कमी आतंकियों को इस समय जम्मू कश्मीर में खल रही है, यहाँ के युवाओं को ये इंटरव्यू दिखाकर अपनी ओर आकर्षित किया जाए।